भारतीय वफ़द ने हुक्मरान जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया। भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क़यामत आ गई है, पूरा का पूरा ईमान ख़त्म हो गया है। वो मिनिस्टर साहबा बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है स्मृति ईरानी। वो एक डेलीगेशन लेके सऊदी अरेबिया मदीना में गई हैं। तो मुसलमानों के अंदर नॉन मुस्लिम्स को या सऊदी अरब को नॉन मुस्लिम्स को इन एरियाज में नहीं लेके जाना चाहिए। मदीने शरीफ के सहन तक ले जाया गया और मस्जिद कुबा ले जाया गया और जबल अहद ले जाया गया और मुकद्दस मकामात पर बीजेपी के नेता को ले जाया गया। आप समझे, उस मुकद्दस जगह पर जहां पर आज तक हमने कभी नहीं सुना कि वहां पर कोई दूसरे धर्म का आदमी वहां पर गया हो। ऑल्दो नॉन मुस्लिम जो हैं उन्हें अलाउड है टू ट्रैवल इन मदीना, बट इन मक्का देयर इज एन एरिया जहां पे नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल। दैट इज लाइक ये सऊदी अरब ने एक कानून बनाया हुआ है। सऊदी अरब में स्मृति ईरानी बिना हिजाब के नंगे सर, जो हमारे नबी हुजूर रसूलुल्लाह की जो पहली मस्जिद थी उसके बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाती हुई ये काफिर। हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर बन रहा है, बच्चा बच्चा जो है ये उसकी जुबान पर ये आ रहा है कि भाई जय श्री राम बोलो, राम मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है, खुशी मनाओ, ये है। और स्मृति ईरानी जो है, जो बीजेपी की नेता है, वो मदीने शरीफ मुसलमानों की सिफारिश के लिए गई। ताज्जुब है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, स्मृति ईरानी जी के वजह से आज पूरी इस्लामी दुनिया में आग लगी है, क्योंकि स्मृति ईरानी जी पहले ऐसे नॉन मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो औरत बनी है वो जाकर मदीने में घूमी है। और ये आप जानते हैं कि मदीने में कोई गैर मुस्लिम को अलाउ नहीं किया जाता। वो भी स्मृति ईरानी जी एक मतलब वो कहते हैं ना मतलब कटे जगह पर नमक छिड़कना, साड़ी बिंदी और मंगलसूत्र पहनकर वहां पर जब एक हिंदू रीति रिवाज के साथ वहां पर पहुंची तो पाकिस्तानियों की कैसे ना जलता। तो फिजा खान की इसके लिए बहुत ज्यादा आग लगी है, चूल मची है। पूरी पाकिस्तान मीडिया आज चीख चीख कर बोल रहा है कि ये बेगुरमती हो गया, ये सिर्क हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। सऊदी हुकूमत आए दिन मदीने पाक की बेहुरमती करती है। अब इन्होंने कुछ ज्यादा ही हद पार कर दी। बीजेपी की एक नेता जिसका नाम है स्मृति ईरानी, उसको सऊदी हुकूमत ने वहां पर बुलवाया, मदीने शरीफ के सहन तक ले जाया गया और मस्जिद कुबा ले जाया गया और जबल अहद ले जाया गया और मुकद्दस मकामात पर बीजेपी के नेता को ले जाया गया और ले जाने के बाद उसका दीदार कराया गया। आप समझे, उस मुकद्दस जगह पर जहां पर आज तक हमने कभी नहीं सुना कि वहां पर कोई दूसरे धर्म का आदमी वहां पर गया हो, मगर ये सऊदी हुकूमत, ये नजदी हुकूमत वहां पर लेकर गई स्मृति ईरानी को। देखिए कि स्मृति ईरानी जो है, वो जो मुसलमान हिंदुस्तान से हज के लिए जाएंगे उसके लिए गई थी मीटिंग करने सऊदी। अब इतना बुरा वक्त जो है मुसलमानों को आ चुका है कि अब जो है दूसरे धर्म के लोग जो है हमारी सिफारिश के लिए दूसरे मुल्क जा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ये बहाना है और कुछ नहीं है। ये अपने ताल्लुकात मजबूत कर रही है सऊदी हुकूमत, नजदी हुकूमत, और कुछ नहीं है। भाई हमने तुमसे कब कहा कि तुम हमारी सुविधा की सिफारिश लेकर सऊदी जाओ? ठीक, ये सब बहानेबंदी है और कुछ नहीं है। ये सब सऊदी हुकूमत का एक गंदा खेल है, ये नजदी हुकूमत का गंदा खेल है। यकीनन होशियार हो जाइए, इतना घिनौना काम, इतना गंदा काम है। और आपको हम बता दें, ये कहीं ना कहीं एक चाल है। बात तो इंशाल्लाह खुलेगी। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर बन रहा है, बच्चा बच्चा जो है ये उसकी जुबान पर ये आ रहा है कि भाई जय श्री राम बोलो, राम मंदिर बन रहा है, ये बन रहा है, खुशी मनाओ, ये है। और स्मृति ईरानी जो है, जो बीजेपी की नेता है, वो मदीने शरीफ मुसलमानों की सिफारिश के लिए गई। ताज्जुब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मुकद्दस सरजमीन पर इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर यही कहूंगा, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। अल्लाह तबारक व तआला इस सऊदी हुकूमत को जल्द अज जल्द अकले सलीम अता फरमाए, वगरना जल्द अज जल्द जो है इसको अपने अंजाम तक पहुंचाए। ये सऊदी अरब वाले उनको ले जाकर और वहाँ घुमा रहे हैं। इसको कहते हैं कुफ्र की इंतहा। और ये क़यामत जो है उल्टी आ गई है। ये क़यामत वो नहीं है जिसमें कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे नबी हुजूर के और हमारे अल्लाह के हुक्म से
जो कहा गया है अल-अनफाल के 39 में 8.39 कुरान में, उसके हिसाब से पूरी दुनिया इस्लाम की हो जाए तब तक तुमको जिहाद करना है। ये देखिए, ये जिहाद नहीं कर रहे, ये तो काफिरों को घुमा रहे हैं मदीना शरीफ में। अरे तुम पर क्यों नहीं लानत भेजी जाए सऊदी अरब वालों। पाकिस्तान वाले, हमारे सारे के सारे मौलाना तुमको अब दीन से खारिज कर चुके हैं। तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको मुसलमान कहा जाए। और ये जो हराम शरीफ हैं, हमारी मक्का और मदीना की मस्जिदें, वो अब तुम्हारे साथ, तुम्हारी कस्टडी में मुहाफ़िज़ नहीं हैं। बताइए, ऐसे भी क्या होता है क्या? पूरी तरह से लिखा हुआ था, सब जगह क्या हुआ था, पहले कोई भी सऊदी अरब में कोई भी खातून नंगे सिर नहीं घूम सकती थी, उसको और जो फ़ॉरेन कहा जाता है, जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी इन इलाकों में बड़े कम जाते हैं। सो ये जो स्मृति ईरानी साहिबा हैं वो गई हैं, उनके साथ डेलीगेशन भी था। वो मक्का की तस्वीरें नहीं आई, मदीना की तस्वीरें ज़रूर आई हैं। और उन्होंने वहाँ पे, ज़ाहिर बात है, एक डेलीगेशन लेवल पे डिस्कशन हुई है। और कहा जाता है कि ये एक बड़ी रेयर एग्जांपल है दैट अ नॉन मुस्लिम डिग्निटरी को इस शहर में एक्सेस दी गई है। ये रेयर एग्जांपल है, दिस इज़ ए रेयर एग्जांपल। जबकि जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि वो मज़ीद जो है वो उम्रा और ज़ायरीन और हाजी भेजना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बड़े करीबी मरासम हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ, नॉर्मली ख़वातीन बग़ैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती। और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जा रहा है कि हमारे मामलात इसलिए ख़राब हैं कि हमें जो कोटा दिया गया है, जो कोटा हमें दिया गया है, हम उस कोटे को भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। हमें को 25,000 लोगों का कोटा था, आई थिंक गवर्नमेंट कह रही थी, और हमें वो वापस करना पड़ रहा है फॉर द कमिंग जो हज ईयर आ रहा है। देख रहे हैं आप, ये है स्मृति ईरानी। कौन है स्मृति ईरानी? ये कहाँ घूम रही है? ये सऊदी अरब में घूम रही है। सऊदी अरब में कहाँ घूम रही है? ये मदीना में घूम रही है। मदीना में, यानी सऊदी अरब में। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, स्मृति ईरानी जी को जब मदीना में देखा तो पाकिस्तानियों का हालत कैसे था। तो पाकिस्तानी तो रहेंगे, जितना पढ़ लेंगे, जितना मतलब ये तो कभी लिबरल सोच की नहीं हो सकते। हालांकि इन गधों को ये सोचना चाहिए कि स्मृति ईरानी जी जो कही थी वो मुस्लिम, हमारी जो भारत में बहनें भाई तुम्हारे रह रहे हैं उनके लिए गए थे, क्योंकि उनके हज यात्रा के लिए जो सब्सिडी वगैरह उनका होता है, तो हज मतलब जो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं सऊदी हज यात्रा की जो खर्चा है वो बहुत बढ़ा दिया है। उसके लिए भारतीय लोगों को कुछ उसमें मतलब कटौती करने के लिए, या उनके साथ कुछ अच्छे भाव बनाए ताकि सऊदी भारतीयों के लिए कुछ स्पेशल प्लान बनाए हज के लिए, उसलिए गई थी। लेकिन ये तो दिमाग से पैदल है, ये कुछ ना जानेंगे ना बुझेंगे, ये पूरा का पूरा चढ़ जाएंगे कि भाई ये तो हिंदू औरत है, ये क्यों वहां पर गई, ये क्यों जाकर वहां पर जो सऊदी गवर्नमेंट है इसको अलाउ कैसे किया मदीना शरीफ जाने के लिए। तो इनका दिमाग घुटनों में ही रहेगी, ये धर्म से बावजूद कुछ सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।